स्टूडेंट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था सेल्स के बारे में। अगर आपने सेल्स का टॉपिक आपको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर वर्ष इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जीएनएम एंड बीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑल स्टेट के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू का इंट्रोडक्शन है कि बहुत से सेल्स जो एक जैसा काम करते हों और जिन सेल का आकार एक समान हो वह सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। आया आपको समझ में कि बहुत से सेल्स जिसका काम एक समान हो और आकार एक समान हो वो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बहुत से सेल से मिलकर बने होते हैं। बॉडी में 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मसल्स टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। आज की वीडियो में केवल हम एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या है कि यह टिश्यू बहुत से सेल से मिलकर बना होता है। यह टिश्यू हमारी बॉडी के सरफेस, ट्यूब, हॉल, ऑर्गन और कैविटी को पूरी तरह से कवर करने का काम करता है। ठीक है। अब आता है टिश्यू के टाइप। अब आता है एपिथेलियम के टाइप। ठीक है। एपिथेलियम के कितने टाइप हैं? 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम क्या होता है कि यह सेल्स की एक लेयर के बने होते हैं। सिंपल एपिथेलियम के 4 टाइप होते हैं। ठीक है। फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम। यह फिल्टर सेल मतलब कि चपटे आकार की सेल की एक लेयर के बने होते हैं। यह टिश्यू लंग्स में एल्वोलाई, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फोटिक को कवर करते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है। अब है सेकंड है कोवोइडल एपिथेलियम। यह मतलब कि बर्फ का एक टुकड़े के आकार के सेल्स से बने होते हैं। टिश्यू के सेल एक दूसरे के बहुत करीब पाए जाते हैं। यह टिश्यू कुछ ग्लैंड और किडनी की ट्यूबलेंस बनाते हैं। ठीक है। आया आपको समझ में? आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसी प्रकार के ये बने होते हैं। ठीक है। अब आता है थर्ड को है हमारा कॉलम्नियर एपिथेलियम। ठीक है। यह रेक्टेंगल के आकार के सेल्स के बने होते हैं। टिश्यू की लेयर के सेल्स को कॉलम्नियर सेल्स कहा जाता है। कुछ कॉलम्नियर सेल्स म्यूकस सीक्रेट करते हैं जिन्हें बेल्ट कहा जाता है, गोवेल्ट सेल्स कहा जाता है। यह एपिथेलियम सभी डक, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिक ट्रैक और यूरिन ट्रैक की अंदर की लाइनिंग को कवर करने का काम करते हैं। तो आपको पता चल गया। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये इसमें भी आप किस प्रकार से इसका डायग्राम दिया गया है। अब आता है स्लैटेड एपिथेलियम। स्लैटेड एपिथेलियम क्या होता है कि एपिथेलियम के सेल पर हेयर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सेला कहा जाता है। यह यूट्रस की ट्यूब और एयरवे पर पाए जाते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। यह सेल्स की बहुत सी लेयर के बने होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला है हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फर्स्ट है हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यह सेल्स की बहुत सी लेयर के बने होते हैं। यह सेल्स नए और मैच्योर दिखाई पड़ते हैं। भीतर की लेयर के सेल का आकार
जो भीतर की लेयर के सेल का आकार कॉलमनार सेल के आकार का होता है। ठीक है, जैसे कि यह इस सेल स्किन के सरफेस पर पाए जाते हैं। यह सेल चपटे हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा फर्स्ट समझ में आया। अब सेकंड है कि ट्रांसलेशनल एपिथेलियम। यह सेल्स की 3 लेयर के बने होते हैं। इन सेल्स का आकार पेयरमन नाशपाती के आकार का होता है। यह एपिथेलियम यूरिन ब्लैडर, किडनी के पेल्विक, यूट्रस और यूरेथ्रा के ऊपर के भाग को कवर करने का काम करते हैं। तो आपको समझ में आया। इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आप हमारे चैनल पर प्लीज़ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली। इसी प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।